आप रीमा, रीमा सहाय। आप हैं रीमा? अब आपने तो फोटो देखने से मना कर दिया, तो सोचा खुद ही आ जाते हैं। जीजा जी, ये तो बोले थे कि आ रहा हूँ, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि कब आ रहे हो। हम भी ना सुबह से तैयार होकर बैठे हैं आपके स्वागत के लिए। अपने जज्बात, हमारी बात। अब चुप भी करेगी? साइड हो जा, आरती करने दे। लो, हो गई साइड। अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। आओ आओ बेटा, आओ आओ बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। बस बस हम रखते थे, आ जाओ। चलो अंदर चलो। शादी की फेरों के बाद बस यही एक रस्म है जिसपे बेटी मायके आती है, पग फेरा। और बेटी और माँ बाप के लिए आज का दिन बहुत खुशी का होता है। हमेशा खुश रहो तुम लोग। आओ बैठो, चलो। तो बेटा अब कुछ दिन रुक ही जाओ। बाबूजी छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी? छुट्टी का क्या है, वो तो हम यहाँ से दिला सकते हैं। एक फोन और घर वालों को मामला धर दीजिए बॉस के सामने, और यूं देखो यूं छुट्टी मिल जाएगी। तो बताइए जीजाजी, अब तो रुकेंगे ना? जीजा जी, जाओ यहाँ से। हम कहीं जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओ। भूल गए क्या आप, उस दिन हमारे बीच जो हुआ था? जाओ से। जाओ से। ये क्या कर रही हो तुम? क्या बदतमीजी, क्या कर रही हो तुम? हम दोनों के बीच जो हुआ वो भूल गए क्या आप? हाँ, हमको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। शादी हुआ हमारा तुम्हारा बहन से, और तुम बहन पत्नी, हमको सुनना भी नहीं इनके बारे में। बस आप और हम और आप। इस दुनिया में बस हम ही हैं सनम। लोगों को ना तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन हमको ना थोड़ी ज्यादा तारीफ सुनना पसंद है। तो करिए ना, जैसे उस दिन करे थे। ए बड़की,
तू भी जाना, लड़का भी चाहता है कि लड़की उससे मिले, उससे बातें करे, उसके बाद हाँ या ना बोले। अच्छा ही तो है। चल चली जा जा। हमको नहीं जाना किसी होटल वोटल में मिलने। अरे मिलना है तो इधर काहे नहीं। और मम्मी, शादी से पहले तुम पापा को देखी थी क्या? हाँ माँ, बड़की का जवाब दो। तुम दोनों बहनें बात को घुमाओ मत। एक बात बताओ, जाने में क्या हर्ज है? आखिर कोई तो वजह होगी ना जो कि लड़का ऐसा कर रहा। फोटो ना देख के जमशेदपुर से धनबाद लड़की से मिलने आया है। देख बेटा, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, लड़का अच्छा है। मैं तो कहती हूँ चली जा, तू राज करेगी राज। चली जाओ मिलने। ने कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे, बस। काहे इतना डर रही हो? हाँ, खा जाएगा क्या तुमको? जाओ एक बार मिल लो लड़के से। अरे हमको नहीं मिलना उससे, हम कहाँ जाए होटल? अरे बुद्धू, जाओगी नहीं तो परखोगी कैसे उसको? हाँ, परखना सब शादी के बाद, ठीक है? अब ठीक है, तुम नहीं जा रही ना तो हम चले जाते हैं, ठीक है? तुम्हारे बदले, ठीक है? लेकिन माँ बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। हाँ, चल। आप रीमा सहाय। आप है रीमा? अब आपने तो फोटो देखने से मना कर दिया, तो सोचा खुद ही आ जाते हैं। लेकिन हम तो लॉबी के कॉफी शॉप में मिलने वाले थे ना, लेकिन आप अचानक यहाँ। इतने लोगों की भीड़ में मिलने से अच्छा ये नहीं है कि हम अकेले। इसीलिए बस मैंने रिसेप्शन वाले से आपके नंबर लिए और यहाँ आ गए। आप एकदम अलग हैं। इसी बात पर एक शेर बन गया है। शेर? क्या बात है, मतलब आप शेर और शायरी भी करते हैं? बहुत जमेगी हमारी अरुण बाबू। चलिए, इरशाद इरशाद। झोंका साया खुशबू का वो, बंद आंखें जब खुली, सामने महकता नजर आया वो, जब उनसे नजरें मिली। वाह 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 वाह। समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपने हमारी तारीफ की है। वैसे आपका स्टाइल काफी अलग है और आप हैंडसम भी हैं। मैंने कहा था ना अरुण बाबू, खूब जमेगी हमारी। अरे बैठिए बैठिए। तो और कुछ सुनाइए ना। हुक्म भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं, हम तो बस हाथ जोड़े दुआ करते हैं। साथ निभाने का कसम खाते हैं? हमेशा हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। ऐसे ही प्यार करूंगा, यूं ही।
ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। पति पत्नी के बीच ना कुछ सही गलत नहीं होता। और फिर शादी तो हम कर ही रहे हैं ना। मैं घर जाते ही सबको सब कुछ बता दूंगी और फिर शादी पक्की। अरे क्या? शादी पक्की बड़की, शादी पक्की। लड़का बहुत ही हैंडसम है। अब बस तू हाँ बोल दे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरी बात तो बता। इसमें समझना क्या है? इतना अच्छा लड़का तुझे मिलेगा नहीं कहीं। अरे बेटा तू तो देख कर भी आई है। कैसे लगे अरुण बाबू? माँ अरे माँ, बड़की को तो बड़े ही फिट लगे, है कि नहीं? हाँ तो शादी पक्की? बेटा सगाई के लिए हाँ बोल दो बेटा। हाँ। जब से इसकी नौकरी हुई है मैंने फैसला कर लिया कि हमारे घर लक्ष्मी ही आएगी। आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है भाई साहब। भगवान का बनाया हुआ जोड़ा है, सब कुछ ठीक ही होगा। ये लीजिए, आ गई आपकी बहू। और बेटा रीमा, बैठो यार। क्या बात है जीजू, एक शादी और मजे दो के साथ। बड़ी लकी हो आप। अरे इतने परेशान क्यों दिख रहे हो आप? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? हाँ वो बाबूजी, तो जब हम मिले थे तब। अच्छा, हम मिले थे जब आप और जीजी मिली थी। मुझे जीजी ने सब बताया, और एक बार नहीं बल्कि 100 बार बताया, और आपकी बड़ी तारीफें भी की। हाँ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पता है मुझे। कहिए तो हम सबको बता दें। ये लीजिए, रिंग पहनाइए, और फिर देखना कि दुनिया की सारी खुशियां ना 2 गुनी हो जाएंगी। अरे पहनाइए। दीदी ये लीजिए। पहनाइए पहनाइए। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो दुर्घटना थी, गलती थी, और तुमने सब कुछ जानते हुए भी हमको इसमें फंसाया है। बस तो हम दोनों गए हैं अरुण बाबू, लेकिन इस प्यार में, और ये प्यार ना हमारे बीच जिंदगी भर नहीं रहेगा। रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी चहीती बीवी से आपके रिश्ते रहे, तो हमारे बीच प्यार भी रहेगा। ये रिश्ता ना अरुण बाबू अब हम चलाएंगे। बस आप ना हमारी तारीफ करते रहना,
और तारीफ के साथ साथ थोड़ा सा प्यार। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। आज से हमारा शादी वाला हनीमून शुरू। क्या कर रही हो तुम? अभी तो हमारा हनीमून शुरू हुआ है। हाँ, अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दी है? हम सो जमशेदपुर निकल रहे हैं। जमशेदपुर? लाइफ में एक बार ही तो हनीमून आता है। हाँ, उसको ऐसे कैसे खराब होने दूं? क्या हुआ? ले जी चाय पी। अरे सुबह से देख रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है रीमा की, दवाई दो उसे। बेटा सुबह से हम आते हैं। कुछ ज्यादा तबीयत खराब है क्या? जा नहीं पाएगी? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। आराम है या नहीं वही तो देखने जा रही हूँ पापा। डॉक्टर आए थे, उन्होंने इंजेक्शन दिया है, सोने दो उसे, ठीक है? तुम अपना काम करो। आज पता नहीं क्यों गांव की बहुत याद आ रही है। अरे तो चलिए ना, एक बार चल के देख ही आती है। नहीं नहीं, वो बुद्धन तो मैसेज करता ही है, कुछ काम बने तो जाएंगे। अब अपना घर द्वार दूसरे के जिम्मे कब तक छोड़ेंगे? बीच बीच में चक्कर लगाते रहना चाहिए ना। ये भी सही है, देखते हैं। क्या हुआ? गांव से किसी ने मैसेज किया है। वो अपना जो खेत है ना, हाँ। बगीचे के पीछे वाला, हाँ, उसमें आग लग गई है। अरे आग कैसे लग गई? अरे हमको कैसे मालूम कैसे लगी? एक काम करते हैं, हाँ। बुद्धन को फोन लगा के पूछते हैं। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। लगा? अरे नहीं लग रहा है इसका फोन। और जहाँ से मैसेज आया था उनको फोन करते हैं। हाँ उनको लगाओ, जल्दी से लगाओ। ओहो, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। अब छोड़िए ना, चलो गांव में चल के देखते क्या हो रहा है। चल। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। खुश रहो। खुश। हमारे आने से पहले जाना नहीं बेटा। जाना जरूरी है क्या? फोन से काम नहीं हो सकता? बस एक दो दिन की बात है अरुण बाबू, जल्दी लौट आएंगे हम। घर संभालिएगा। पापा गाड़ी आ गई। हाँ चलो हम चलते हैं, ध्यान रखना अपना। चलते हैं। चलें रूम में चलें। हमारा किताब पढ़ने का मन कर रहा है, हम किताब लेकर आते हैं।
अच्छा, तो शैतानिया वो भी हमसे, तो बदमाशी शुरू। पर पता है तुमसे ज्यादा बदमाश ना तुम्हारी छोटी बहन। माँ बाबूजी को गांव भेजने का प्लान पक्का उसी का ही है। वो जिस तरीके से मुस्कुराई ना, अब तभी समझ गए। तुम देखा जीजा जी, आप हमें ना कितनी अच्छी से जानते हैं। हम ना बस यही चाहते थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो हमारे कमरे से, जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। और अब हमें किसी चीज का डर भी नहीं है। माँ बाबूजी को तो पहले ही हम गांव भेज चुके हैं। बस हम और हमारा हनीमून। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, तुम चली जाओ यहाँ से। रीमा अगर देख सुन लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज जीजा जी, कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ खत्म होने ही नहीं देंगे। दीदी यहाँ नहीं आ सकती, हम उनको दरवाजे में बंद करके आए। पागल हो गया? जीजा जी, आपके फोन बड़े आते हैं। हाँ? दिखाओ तो सही, आखिर है क्या कर रही हो? तो छोड़ो ना। अरुण, अरुण दरवाजा खोलो। अरुण, रिलैक्स। क्या हुआ? ये बाहर से कुंडी किसने लगाई थी? कुंडी? अरे कुंडी किसी ने नहीं लगाई थी। दरवाजा पुराना ना, इसलिए जाम हो गया था। और वैसे भी तुमको आज ही किताब ढूंढना था। चलो। वैसे भी अब मेरा मूड चेंज हो। चलिए। किताब के पन्ने खोले, पढ़े और तुम्हारा ख्याल आया। आई लव यू। I love you too. क्या बात है, आज तो आप बावर्ची के राजेश खन्ना लग रहे हैं जीजा जी। वैसे क्या पका रहे हैं? स्पेशल। ओह स्पेशल। रीमा, जो कुछ भी बनाते हैं ना बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। लाइए, मैं आपकी मैं करता हूँ ना, आप बैठो। क्यों कर रही हो फोन बार बार? मना किया ना तुमको कितनी बार, समझाए हैं कि शादी हो गया हमारा, हमारे तुम्हारे बीच सब खत्म। हमारे 4 साल का रिश्ता हमारे 4 महीने की शादी के आगे खत्म। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको। और देखो
बड़ी शराफत से हम तुमको समझाए और अब हम कर रहे हैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक। और ये अगर आज के बाद तुमने मुझे फिर से परेशान किया ना तो थाने में जाके रिपोर्ट कर दूंगा। वाह रे जीजू, एक और अनेक। हम तो शायर समझे, आप तो जादूगर निकले। पूरे दिल से बनाए। खाओ। कल हमको भी अपने दिल की बात बता रहे थे जीजा जी। अब बताओ क्या बतिया रहे थे हमारे पीठ पीछे? यही ना कि आलसी है, काम नहीं करती, बस काम करवाती है। यही बोल। अरे एकदम सेम टू सेम, लाइन बाय लाइन। जाओ करो हमारी बुराई, हम ऐसे ही हैं। अरे लेकिन हम तो कुछ बोले नहीं है। हाँ ठीक है, बोल दिए तो बोल दिए, छोड़ो अब। दीदी बहुत मन से खाना बना ली है, खा भी लो। हमको लगता था हमसे प्यार करते हैं इसलिए इतना ख्याल रखते हैं, पर सब झूठ। तो हमसे बात मत करो। अरे रीमा, अरे रीमा हम सच कह रहे हैं। हेलो, प्यार करती हो अरुण से? कौन बोल रहा है? अपना दोस्त ही समझो रिया। बहुत सालों का रिश्ता है ना तुम्हारा और अरुण का, तो प्यार भी होगा फिर। लेकिन शायद कुछ खटपट चल रही है तुम्हारे बीच। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबूत देना होगा। सबूत जो ये बताए या दिखाए कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। बोलो, है क्या कोई सबूत? सबूत तो बहुत है, लेकिन अपने प्यार और इज्जत का सोचकर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वरना कोर्ट में घसीट के ले जाते उसको हम। अरे तुम सबूत तो दो, फिर देखो कैसे भागा भागा आता है। तुम्हारा अरुण तुम्हारे पास। काहे इतना तड़पाते हो जीजा जी? कैसा जिद है तुम्हारा? बताए ना, वो गलती था, अनजाने में हुआ है। लेकिन हमसे कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ, हमने सब कुछ जानबूझकर किया है। और हाँ, हम ना ये किसी से डरते वरते नहीं है। माँ बाबूजी को भी ऐसे बोल सकते हैं कि बड़की से पहले ना हमने मनाई है जीजा जी के साथ सुहाग रात, वो भी होटल में। सबको बताओगे और मान लेंगे? सबूत चाहिए, वो सबूत तो है नहीं। हम ना हल्ला करके सबको बता देंगे। हमको ज्यादा उकसाओ मत। हम उकसा रहे हैं? हाँ, और जो आप उकसा रहे हैं हमको, उसका क्या सबूत? Wait. ये हम उखड़े ना तो तुम उखड़ जाओगे। ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच बता दे, सच क्या रिया से कहलवा देते हैं? रिया से मिलवा देते हैं, या फिर मेरा नहीं, हमारा सच वो बता देती हूँ जीजी को। आपकी ना जिंदगी उजड़ जाएगी जीजा जी। पानी। पानी मांगा था। पानी तो मंगवाया था, पर अब हमें अपने पति का प्यार चाहिए।
हो गया? कुछ नहीं, बस तुम्हारे माँ बाबूजी जल्दी से आ जाएं, फिर चलते हैं घर। जमशेदपुर याद आ रहा है। आजकल में आ जाएंगे, पापा ने कहा था। तो फिर पैकिंग करते हैं, वो जैसे ही आएंगे हम निकल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, कल ना हम अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं। अब पता नहीं धनबाद कब आना हो पाएगा। पर हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? पैकिंग, ठीक है? मुझे पता है कि तुम आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम। तुम सुहागन की मांग कभी भी सूनी नहीं छोड़ते हैं। ये लो सिंदूर और भर दो मेरी मांग में। सिंदूर सुहागन का विश्वास है, उसके साथ मजाक बिल्कुल नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, सच बोल रहे हैं। तुम हमें सिंदूर भी लगाओगे और जमशेदपुर भी लेकर जाओगे, और वो भी ब्याह करके, समझे? अब बस ये तुम्हें सोचना है कि तुम हमारी जीजी से पीछा कैसे छुड़वाते, और अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पोस्टर हम गली गली छपवा देंगे। जीजा साली की सुहागरात। अरे किसने बेवकूफ बनाया हमको? मजाक किया हमरे साथ? अरे हमको मैसेज किया कि वो गांव में फसल में आग लगी है। हम दौड़ते दौड़ते गए, लेकिन फसल तो हरा भरा है, मजबूत खड़ा है। तब से नंबर लगा रहे हैं उसको, लगा ही नहीं रहा। एक बार लग गया ना नंबर, वो ऐसा धुनकेंगे ना उसको कि देख रहा फिर। अरे पापा, किसने मजाक किया होगा आपको गांव बुलाने के लिए? आप ना चाय पीजिए। अरे ऐसा भी कोई- पीजिए चाय पीजिए। हाँ हाँ पीते हैं। अरुण बाबू जी? आप ऐसे चुपचाप क्यों हैं? बाबूजी, अब हम सोच रहे थे कि अब आप लोग आ गए हैं तो हम लोग जाने की तैयारी करते हैं। हाँ पापा, चलते हैं। इन्होंने भी काफी दिन से ऑफिस से छुट्टी ली है। ठीक है, जैसे तुम लोग ठीक समझो। अरे बेटा, ये प्रेस कहाँ से लेके आई है? स्टोर रूम से? हाँ बेटा इसको वापस वहीं रख दे। बिजली वाला कह रहा था कि करंट मारती है। इसको जिसने भी इस्तेमाल किया ना, उसका राम नाम सत्य हो। जा इसको वहीं रख दे स्टोर रूम में, और सीमा के कमरे से दूसरी प्रेस ले ले, ठीक है? रेवा, हाँ? ये पैकिंग अभी तुम मत करो। पर क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि ऑफिस से कॉल आया था, वो लोग मुझे अगले हफ्ते अमेरिका भेज रहे हैं। अमेरिका? इतनी खुशी की बात तुम ऐसे बता रहे हो? लेकिन वो अमेरिका भेज रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले 7-8 महीने तक फैमिली वीजा नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? 7-8 महीने बाद तो जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, और मैं वहां जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, तो कनाडा भी चलेंगे, ठीक है? सुनो तो, हम कह रहे थे कि जब तक तुम यही अम्मा बाबूजी के साथ रहो, उसके बाद तुम यहीं से डायरेक्ट अमेरिका आ जाना हमारे पास। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। पैकिंग भी नहीं करनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम कल जमशेदपुर निकल जाते हैं। ठीक है। सुनो, बोलो मेरे जीजा जी। पहले हम निकलेंगे, हाईवे पर चौधरी ढाबा है, तो मुझे वहीं मिलना। वो क्यों?
क्योंकि सुबह मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। रीमा यहीं रुक रही है। वाह मेरे हैंडसम, सब प्लान फिट कर दिया। तुम कमाल हो यार, मुझसे भी बड़े क्रिमिनल माइंड निकले। हाँ, लव यू। सुनो, अगर प्यार से मांगोगे ना तो हमारी जान भी दे देंगे, लेकिन चालाकी करने की कोशिश की ना तो मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाएंगे कि हमारे जीजा ने हमारे साथ सुहागरात मनाई, और वो भी शादी से पहले। रीमा बनकर तुम आई, धोखा तुमने दिया है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब कोई चालाकी नहीं। हम दोनों जमशेदपुर चलेंगे और वहां पर पति पत्नी की तरह हनीमून मनाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। रीमा, रीमा का क्या, उसने मना ली तुम्हारे साथ शादीशुदा जीवन। अब बारी सीमा की है। अब इतना बड़का खबर सुना है और चले भी जा रहे हो। अगर रुके होते तो अच्छा होता, बढ़िया दावत करते। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा। रीमा खुश रहेगी, निश्चिंत होकर जाइए। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। अरे ये छुटकी कहाँ चली गई? ए सीमा, ए छुटकी, अरे तेरे जीजा जी जा रहे हैं। सो गई क्या? अपने कमरे में ही होगी, लेकिन पता नहीं रात को उसके कमरे से खटपट की आवाजें बहुत आ रही थी। अच्छा, मैं जरा देख आता हूँ। सीमा, ए सीमा, 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 ए सीमा, सीमा उठ बेटा। सीमा, अरे क्या हो गया तुझे? रीमा की माँ, इधर आओ। अरे क्या कर दिया तूने ये? अरे बेटा, प्रेस कहाँ से लेके आई है? स्टोर रूम से? हाँ माँ। अरे ये तो वही प्रेस करंट वाली है, कहाँ से आई है? इसी प्रेस में मेरी बेटी की जान नहीं है। ये प्रेस कहाँ गई मेरी बेटी को? जीते रहो बेटा, सब कुछ समय का दोष है बेटा। वरना ये सीमा की मौत और आपका अमेरिका जाना रद्द होना, समय कैसे कैसे खेल दिखा दिया। सब नसीब की बात है पापा, क्या कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम भी ख्याल रखना अपना और इसका भी। चले। चुटकी, काहे तूने ऐसा किया बेटा? नहीं करना चाहिए था। हम नहीं करना चाहते थे ऐसा, लेकिन बात पाप की आगे जा रही थी। कहीं ना कहीं तो उसे रोकना ही था ना। क्या किया? क्या किया यो? तुम्हारे अंदर का जो इंसान है ना, वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक बाप अपने आप को नहीं रोक सका। मार दिया उसने अपनी एक बेटी को, अपनी दूसरी बेटी की सुखी संसार के लिए मार दिया उसे। लेकिन चालाकी करने की कोशिश की ना
तो मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाएंगे कि हमारे जीजा ने हमारे साथ सुहागरात मनाई, और वो भी शादी से पहले। रीमा, रीमा का क्या, उसने मना लिया तुम्हारे साथ शादीशुदा जीवन। अब बारी सीमा की है। वो क्या है ना, हमें आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। बेटा इसको वापस वहीं रख दे। बिजली वाला कह रहा था कि करंट मारती है। इसको जिसने भी इस्तेमाल किया ना, उसका राम नाम सत्य है। कोई रास्ता ही नहीं बचा था हमने पास लड़की की मां। मार दी हमने एक बेटी को, दूसरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मार दिया हमने। लेकिन हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं हम हमारे जुर्म को कबूल लेंगे, सजा भी भुगतेंगे और पश्चाताप भी करेंगे। जिस रिश्ते का जन्म ही झूठ से हुआ हो, उसकी आयु बहुत कम होती है। सीमा की जबरदस्ती की चाहत ने उसका अंत करके इस बात को सत्य कर दिया। न्याय संगत होना और न्याय के लिए आवाज बुलंद करना दो अलग बातें हैं, पर इंद्रदेव सहाय जैसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो न्याय और इंसाफ के लिए अपने ही खून की आहुति दे देते हैं। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।